हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय के 7वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने छठे श्लोक तक समाप्त कर लिया था, जिसमें हम देख रहे थे कि भगवान बता रहे थे अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर में कि अर्जुन जी का प्रश्न था कि आप तो अभी जन्म लिए हैं, तो आपने सूर्यदेव को ये ज्ञान कैसे दिया। उस पर श्री कृष्ण बता रहे थे कि तुम्हारे मेरे बहुत जन्म हुए हैं, तुम उन्हें बुला चुके हो, लेकिन मैं नहीं बुलाया हूँ, क्योंकि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ। जिसके पश्चात ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। ये श्लोक सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और हम सभी ने कभी ना कभी इसे अवश्य सुना है। ये कई जगह सुनने को मिलता है, जिसमें भगवान यहाँ पर सृजामी, ये जो शब्द है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सृजामी सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार तो भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले। इसलिए सृजामी का मतलब है कि भगवान स्वयं यथारूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान कार्यक्रमानुसार, यानी कि ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, लेकिन वो इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं, क्योंकि वो स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए जब भी अधर्म की प्रधानता और धर्म का लोप होने लगता है, तो वो स्वेच्छा से प्रकट हो जाते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं, और अगर इन नियमों का पालन में कोई त्रुटि होता है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं, केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चारित माने जाते हैं। इसलिए धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवत गीता में इन्हीं नियमों का संकेत दिया जाता है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों की स्थापना करनी है, और गीता के अंत में इस भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करना है। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं, और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है, तभी भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकतावादी का बल बोलबाला था, और भौतिकतावादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उसकी आड़ ले रहे थे और गलत कार्य करते थे। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु आसुरी वृत्ति वाले लोगों ने वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि का अपनाए हुए थे। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के अवतार का विशेष उद्देश्य होता है, और इन सबका वर्णन शास्त्रों में हो चुका है। ये तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं। वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष को समझ में आ सके, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को ईश भावना भावित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। कभी भी वे स्वयं प्रकट होते हैं, तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं, या वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट होते हैं। भगवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, क्योंकि वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, लेकिन अर्जुन संसार के बाकी भागों के सामान्य पुरुषों से की अपेक्षा अधिक जागरूक थे। दो मिला के 4 होते हैं। एक कक्षा का बच्चा भी जानता है और बड़े उच्च स्तर का बच्चा भी जानता है, फिर भी इसे निम्न स्तर और उच्च स्तर कक्षाएं कहते हैं। इसलिए भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से वो उच्च स्तर और निम्न स्तर प्रतीत होती है। जैसा कि आगे बताया जाएगा, धर्म के उच्चतर सिद्धांत चारों वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होता है। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावनामृत का उद्बोधित करना है। परिस्थिति के अनुसार यह भावनामृत प्रकट तथा अप्रकट होता है।
धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।